तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास का। शुरुआत होता है दूसरी दुनिया में एक डायनेस्टी से जिसका नाम था क्वीन डायनेस्टी। वहाँ पे इंपेरियल पैलेस, जी हाँ, एक राजा था टू यू जिसका नाम है, जो कि देश का बेकार राजा यहाँ पर है। एकदम नल्ला, काम धंधा करने आता नहीं, बस औरतों के साथ मजे करता, ना पढ़ा लिखा है ना उसका दिमाग यहाँ पे चलता है, बहुत बेकार है। रही बात इतना बेकार होने के बावजूद ये देश का राजा कैसे बना, इसका जो बाप था वो देश का राजा यहाँ पे था, लेकिन उसका बाप यहाँ पे मारा जा चुका है। उसके बाप के मरने के बाद बहुत सारे बंदे यहाँ पे थे, बहुत सारे मिनिस्टर यहाँ पे थे। उसने इसको एज अ राजा यहाँ पे चूज किया। और इसको राजा क्यों चूज किया? क्योंकि ये बेकार था, ये नुबड़ा यहाँ पे था, ये देश को अच्छे से संभाल नहीं सकता था। तो इसी के फायदा उठा के बाकी जो मिनिस्टर थे ना, वो देश का राजा बनना चाहते थे, देश पे कब्जे करना चाहते थे। लेकिन इसी राजा यानी टू यू की बॉडी में हमारा मेकटर आ जाता है और आता खुद भी डाउट में था कि एक सेकंड भाई ये क्या बकवास है, ये मैं किसकी बॉडी में आ गया भाई, ये तो मैं टू यू की बॉडी में आ गया, वो बेकार से राजा की बॉडी में। अबे यार, आने से पहले मैं इसी के बारे में पढ़ रहा था। इसका जब मैं कहानी पढ़ रहा था, कहानी पढ़ते पढ़ते मेरा मन भर गया। तो मैं लड़कियों के कुछ गंदी वीडियो देखने लगा जिसके अंदर लड़कियां ना छोटे छोटे कपड़े पहन के नाच रही थी। तभी अचानक से एक मैसेज आता है। मैसेज में ये लिखा हुआ था कि इमेजिन करो अगर तुमको टाइम में पीछे जाने का मौका मिला, तुम कौन से टाइम में वापस जाना चाहोगे। तो हमारा मेकटर भड़क जाता हूँ, कहते क्या टाइम में पीछे जाने का मौका मिला तो मैं कौन से टाइम में वापस जाना चाहूँगा। कितना वाहियात क्वेश्चन है, रुको मुझे जवाब देने दो। तुम टाइम में पीछे जाके क्या करोगे? ना तुमको वहाँ पे डिस्काउंट में कोई सामान मिलने वाला है, वहाँ पे हमेशा बैटल होगा तो बैटल करना पड़ेगा, ना वहाँ पे दारू पीने को मिलेगा, और नहीं वहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियाँ यहाँ पर होगी। बैटल में अगर तुम्हारी जान निकल गई, अलग से बैंड यहाँ पे बच गया। हाँ, यानी भाई जो एंशियंट टाइम बड़ा बेकार होता है, अभी का जो टाइम ना सबसे बेहतरीन है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं मना कर दूंगा, मैं कभी भी नहीं जाऊँगा, ऐसा मैंने रिप्लाई दिया। लेकिन जैसे रिप्लाई दिया भाई मैं ऐसे यहाँ पर आ गया। ये क्या बकवास यहाँ पर हुआ यार, ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ, मम्मी रे यार। और ऊपर से इतने बेकार किसी आदमी के बॉडी के अंदर, उतने में क्या बोलते हैं कड़ा इसके हाथों में था। वो कड़ा कहता है हेलो जी, मैं आपका सिस्टम हूँ जो आपकी हेल्प यहाँ पे करेगा। बेंशियन मेरा नाम है, हमारा मेन कहता है द बेंशियन। अब ये तू कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं है तूने मुझे यहाँ पे डाला है? तो सिस्टम भी कहता है वेल नहीं यार, हम तो सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिक आपके विश के हिसाब से क्रिएट हो चुके हैं। अगर आपने ये जो क्वीन डायनेस्टी है, हाँ क्वीन डायनेस्टी, उसको बर्बाद यहाँ पे नहीं हुआ, मतलब बर्बाद होने दे दिया, तो आप ना अपने दुनिया में वापस लौट सकते हो। और इस काम के लिए हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो हमारा मेन कहता है एक सेकंड, मैं अपनी दुनिया में लौट सकता हूँ अगर ये क्वीन डायनेस्टी बर्बाद हो गया तो। वो यार पहली बार मैं ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे सुन रहा हूँ। बाजू में कोई लड़की भी थी, इसकी कोकुम आई, वो डाउट में आ जाती क्या हो गया राजा को, अचानक से ऐसा मुंह को बना लिया। जब ये मुझे देखते हैं हंसते स्माइल मारते, लेकिन आज जब बड़ा अजीब रिएक्शन दे रहे, हमारे मेकड़ का ध्यान भी चल जाता है लड़की की ओर। ये लड़की कौन है? तो सिस्टम यहाँ पे बताता है याओ शू नाम है, जो कि जाओ जुओ की बेटी यहाँ पर है। जाओ जुओ जो कि देश का लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर है, और उसकी बेटी यहाँ पर है। और कोकुमाई बना के आपको दिया गया है। कोकुमाई तो बस नाम की है, रियलिटी में आपकी जासूस है। आप क्या क्या काम करते हो ना, वो देखने के लिए यहाँ पे डाला गया है। और लिटल उसके पूरे स्टैट्स यहाँ पे थे कि भाई उसका पावर 45, इंटेलिजेंस 32, चार्म 90 है, पावर 35, सपोर्ट 44। यानी भाई उसकी सुंदरता छोड़ के बाकी सब चीज़ में बड़ी कमी यहाँ पे थी। तो हमारे मेकटर भी एक सेकंड भाई मुझे ये सब भी दिख रहा है। सिस्टम भी कहते हैं यहाँ पे जो कोई बंदे ना, हम लिटल उसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बता देंगे जिससे आपको हर काम के अंदर आसानी हो। सामने से जो लड़की थी ना, वो भी ऐसा सोचती कि ओ माय गॉड, आई डोंट नो काय को आज ये बड़े आसान अच्छे मुझे लग रहे हैं। जब ये मुझे घूर के देखे जा रहे तो हमारा मेकटर घूर से देखते देखते मनी मन सोचते हुआ लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बेटी को, इतनी सुंदर बेटी को मेरे पे जासूस करने के लिए यहाँ पे भेजा गया। भाई मानना ही पड़ेगा, बेटी को भी आइडिया लग जाता है कि एक सेकंड कहीं ऐसा तो नहीं है इनको मेरे बारे में आइडिया लग चुका है कि मैं किस लिए इनके पास आई हूँ। उतने में एक मिनिस्टर आता है और कहता है हेलो जी क्या हो गया, अब क्या सोचे जा रहे हो? तो हमारा मेन कटर सिस्टम से कहते हैं सिस्टम भाई ये कौन है, ये कोई धोखेबाज मिनिस्टर है क्या? भाई लग तो ऐसा रहा, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताओ। हाँ, तो इसका जो इंटेलिजेंस था वो 94 यहाँ पे था, स्ट्रेंथ भी 76 यहाँ पे था, और स्कीमिंग यानी चलाक 90, यानी ओवरऑल है ना ये सारी चीज़ों में बड़ा चलाक और इंटेलिजेंट आदमी यहाँ पर है। रही बात ये है कौन, लीड यानी इसका नाम है, जो कि देश का राइट प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर है। और ये लिटरली तुमको पपेट यहाँ पे मानता है जिसके द्वारा हम देश आसानी से कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं। और जो दूसरा बंदा था जाओ जुओ, जिसकी बेटी भी वो है, और ये लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर है। हाँ, देश में दो प्राइम मिनिस्टर है, लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर और राइट प्राइम मिनिस्टर है। और ये उसका सौतेला भाई यहाँ पर है, जो अभी लीटियन देखा ना पहला मिनिस्टर, उसका बेसिकली। तो ये भी सेम मानता है कि आपको कंट्रोल करके देश को कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आपको बड़ा चोमू आदमी यहाँ पे मानता है। और इन्हीं कमीने लोगों ने मिलकर टू यू को राजा बनाया था।
जो लड़की थी ना वो मनी मन सोचती है आज बहुत ज़्यादा कूल वे में बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। हमारा मेन कट है दोनों मिनिस्टर के बारे में सोचे जा रहे हैं कि एक लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर और एक राइट प्राइम मिनिस्टर, और दोनों साले सौतेले भाई है, और एक ने तो अपनी बेटी को जासूस बना के मेरे पास भी यहाँ पे रख दिया गया है। और दोनों को जो इंटेलिजेंस प्लस दोनों का जो चालाकी यानी स्कीम है ना भाई लिटरली दोनों बहुत ज़्यादा है, 90% से भी ऊपर यहाँ पर है, मानना पड़ेगा। तो उतने में जो लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर है वो भी कहते हैं वो मेरे सौतेले भाई भाई राजा यहाँ पर है, राजा देश की जो भलाई है उसके बारे में यहाँ पे सोच रहे होंगे ना। हमारा मेकट अभी कहता है यार मैं देश की भलाई के बारे में यहाँ पे सोचे जा रहा हूँ, वरना यार देश बर्बाद हो जाएगा। लड़की भाई उसकी दीवानी बनने जा रही थी कि आई डोंट नो यार इनको क्या हो गया है, आज इनका बात करने का तरीका, इनका कुछ भी करने का तरीका बहुत ही अलग यहाँ पर है। लेकिन आई डोंट नो क्या को मैं बड़ी एक्साइटेड यहाँ पे हुए जा रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बताता सुनो मेरी बात, जो पुराने राजा यहाँ पे थे आपके बाप मरने से पहले आपका दूसरा जो भाई था टूशू जिसका नाम है उसको राजा यहाँ पे बनाने का डिसाइड किया था। तो हमारा मेकट अभी लाइक अच्छा तो मेरे को नहीं उसको बनाने का डिसाइड किया था अब्बा जान ने, लेकिन इन कमीनों ने मेरे को यहाँ पे बना दिया है। और अभी के लिए टूशू वो लिटरली बैटल यहाँ पे करे किसी और देश के साथ, तो उसको शायद खुद नहीं पता कि बाप ने मुझे नया राजा बनाने का डिसाइड किया है। सामने से प्राइम मिनिस्टर भी सेम बातें बोलता है कि यस राजा ने बेसिकली उसको बनाने के बारे में बात बोली थी, लेकिन राजा मारे जा चुके हैं। अब ये बात उसको खुद नहीं पता कि उसको नया राजा यहाँ पे बनाया गया था। लेकिन डोंट वरी अब राजा तो वापस आके हमको कुछ करेगा नहीं, लेकिन टूशू को जब पता चलेगा कि भाई उसको राजा बनाने वाले थे लेकिन उसको ना बना के हमने आपको यहाँ पे बना दिया है, हो सकता है कल को आके वो हमको यहाँ पे मार डाले, तो वो हमको आके मारे उससे पहले आप उसको मरवा दीजिए। ये भाई हमारे देश का होली सील है, चलिए ऑर्डर यहाँ पे दीजिए और मरवा दीजिए उसको। तो हमारा मेकट बताता है होली सील। होली सील बेसिकली एक ऐसा सील है जिसके द्वारा राजा ऑर्डर देता है, और जो राजा ने ऑर्डर यहाँ पे दे दिया वो ऑर्डर मानना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर दिलवा कर ना टूशू को यहाँ पे मरवाना चाहता, अगर टूशू को मैंने मरवा दिया तो कुछ समय के लिए मैं राजा कन्फर्म रहूँगा, लेकिन ये दोनों साल मेरे को कंट्रोल यहाँ पे करेंगे और मुझे किसी के हाथों की पुतली बन के बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रहना। मुझे कुछ सोच समझ के इन दोनों से बचना, इन दोनों से आज़ाद यहाँ पे होना है। इनकी बेटी जो जासूस बन के मेरे पास है उससे भी आज़ाद होना है। लेकिन भैया आज़ाद कैसे हूँ, ये तो कोई ज़्यादा बड़ी मुसीबत में फंस गया। हाँ मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, जो होली सील है ना ये होली सील यहाँ पे छीन ले, तो कहते ले साले ये मेरा हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर भी कहते क्या हुआ यार तुमने छीना काहे को। हमारे मेकट का प्लान ये था कि भाई मैं गुस्सा दिला दूंगा, इतना गुस्सा दिला दूंगा कि साले मेरे को मार डाले, अगर मैं मर गया तो देश ऑटोमेटिक बर्बाद यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए कहता सुनो ये मेरा हो गया, मैं राजा हूँ ना, मेरी मर्जी, जिसको भी मरवाना मराऊंगा और जिसको नहीं मरवाना उसको नहीं मैं यहाँ पे मरवाऊंगा। तुम कोई नहीं होते मुझे कुछ भी यहाँ पे बोलने वाले, समझे कि नहीं समझे मोटे कहीं के। तो जो बेटी यहाँ पे थी जासूस भाई लिटरली और दीवानी हो जाती को माय गॉड भाई मेरे अब्बा जान के सामने कितना कूल होके उन्होंने बर्ताव किया, और डायरेक्ट मुंह पर उनको मोटे यहाँ पे बोल दिया, इतना कूल इतना बैडेस इतना बहादुर। भाई पहली बार मैंने उनको यहाँ पे देखा है, यार इनका ऐसा बर्ताव देखकर भाई सच्ची में मेरा जो एक्साइटमेंट है ना, मेरा एक्साइटमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब जो बाप यहाँ पे था यानी लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर वो गुस्सा यहाँ पे करते हैं कि भाई तुम कुछ ज़्यादा एटीट्यूड यहाँ पे नहीं दिखा रहे हो क्या, भाई हमारी वजह से तुम राजा यहाँ पे बने हो, अगर हम तुमको राजा बना सकते हैं तो तुमको राजा के पोजीशन से यहाँ पे हटा भी सकते हैं, समझ गया क्या। हमारा मेकट अभी कहते क्या क्या बोला तुमने, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा मारना चाहते हो क्या, लो मारो मुझे। जो सुनते उसको और गुस्सा आ जाता है, वो कहता रुक सारे अभी तेरी जान निकालता हूँ। तो बेटी भी रोकती कि अब्बा जान प्लीज रुक जाओ यार मत मारो। पीछे से राइट प्राइम मिनिस्टर भी आता है, वो कहता प्लीज यार रुक जाओ, क्यों फालतू में तुम लोग बहस किए जा रहे हो। हमारा मेकट अभी लाइक लीटियन भैया आदमी थोड़ा सा ज़्यादा चलाक और ज़्यादा इंटेलिजेंट यहाँ पर है। ऐसा लगता है मुझे कुछ ना घी ज़्यादा डालना पड़ेगा आग में तो जाके काम चलेगा। तो जानबूझ के जो इंपेरियस सील है ना वो नीचे गिरा देता है, जिसके चक्कर में वो टूट जाता है। हमारा मेकट कहता है उफ यार गलती से मेरे हाथों से गिर गया, मेरा हाथ यहाँ पे फिसल गया। भाई प्राइम मिनिस्टर देख के एकदम हिल जाती है, तूने क्या कर दिया। हमको सील के बारे में बताया जाता है कि सील कोई ऐसा वैसा आइटम नहीं है, वही आइटम है जो पूरे देश को मेंटेन करता है, राजा इसके द्वारा ऑर्डर यहाँ पे देता है, यानी देश का सबसे कीमती आइटम है। अगर ये राजा से भी टूट गया तो समझो राजा ने एक बड़ा सा क्राइम कर दिया है, तो राजा भी नहीं बचेगा। लो मैंने जानबूझ के यहाँ पे तोड़ दिया, तो अब लिटरली इसको भी गुस्सा आएगा दोनों को, और दोनों मिलकर मेरी जान निकालेंगे, देश बर्बाद हो जाएगा और मैं ऑटोमेटिक अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊंगा। तो प्राइम मिनिस्टर तो बहुत ही गुस्सा करता है, साले तूने मुझे तोड़ दिया। लेकिन जो दूसरा यहाँ पे था ना राइट वाला, वो कहता है हेलो जी अरे टेंशन मत हो आप आ जाओ, पूरा देश आपका है। तो ये छोटा सा बस एक पीस यहाँ पे था जेड का, ये बिल्कुल भी मैटर यहाँ पे नहीं करता। टूट गया तो टूट गया, मेन जो महाराज आप हो वो ज़्यादा मैटर यहाँ पे करता है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। यानी जो हमारे मेकट ने सोचा वैसा कुछ होता ही नहीं। तो एपिसोड 1 था, एपिसोड 2 भी आएगा, दोनों देखना दोनों एंजॉय करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट अपनी जान निकलवाने के लिए जानबूझ के सील भी तोड़ देता है, लेकिन लोग जान ही नहीं निकालते और निकल जाते वहां से। हमारा मेकट अभी कहता भाई मैंने तोड़ दिया तो मेरी जान भी नहीं निकालोगे क्या? भाई एक प्रजा हो या राजा हो, रूल सबके लिए बराबर होती है, सबको बराबर यहाँ पे सजा मिलना चाहिए। अरे यार मेरी जान निकाल के जाओ, लेकिन वो लोग इग्नोर मार के निकल जाते हैं और दोनों आपस में बातचीत करते हैं। यहाँ पे मोटा भी कहता है कि यार मुझे उसकी जान यहाँ पे निकालनी है, प्लीज़ यार मुझे निकालने का मौका दो। जो सुनते ये भी कहता है कि अरे यार तुमको आइडिया भी है उसकी जान निकालने से क्या हो सकता है? तो मोटा भी कहता है क्या ही हो सकता है, बस वो बुद्धू सा डरपोक सा एक बंदा यहाँ पर है, उसकी जान निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सुनते दूसरा भी कहता है बुद्धू तू समझ यहाँ पे नहीं रहा यार, तू अभी उसकी जान यहाँ पे निकाल नहीं सकता बिल्कुल भी ना। अभी के लिए जो टूशू है ना, टूशू वो कभी भी अचानक से आ जाएगा, वो जब वो देखेगा कि टू ये नहीं मेरा भाई यहाँ पे मर चुका है, कैसे मर चुका है वो पता करेगा, तो उसका ध्यान हमारे ऊपर जाएगा, पूरा शक आएगा और हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे। उसने किया क्या है, बस सील यहाँ पे तोड़ी है ना, उस सील के चक्कर में अभी के लिए हम टूशू की जान निकाल नहीं सकते। बाकी देखा जाए तो कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं है। वो भी कहते एक सेकंड, तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि उसने जानबूझ के सील यहाँ पे तोड़ा ताकि हम टूशू की जान निकाल ना पाए? जो सुनते वो दूसरा भी कहते यस तुमने सही यहाँ पे बोला, हम टूशू की जान यहाँ पे निकालना चाहते ताकि भाई जो भी दिक्कत है ना आगे चल के यहाँ पे ना आए। और टू यू के लिए टूशू बड़ी मुसीबत यहाँ पे थी, लेकिन वो राजा बन चुका है, उसको ऐसा लगता है कोई ज़्यादा मुसीबत अब नहीं बनाएगा। और टूशू देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आर्मी है ना मैक्सिमम आर्मी वही संभालता है। अगर वो मरेगा तो देश की जो आर्मी है ना वो आर्मी वगैरह भी यहाँ पे हिल सकते हैं। इसके लिए अभी वो टूशू की जान निकलवाना नहीं चाहेगा, इसके लिए उसने जानबूझ के जो है ना भाई सील यहाँ पे तोड़ दिया। यही बस सिंपल एज फक यहाँ पर है। अब मुझे ऐसा लगता है उसके दिमाग में ना ट्रायंगल मेथड यहाँ पे चल रहा है। ट्रायंगल मेथड ऐसा होता है कि भाई तुम दो लोगों के साथ दोस्ती कर लो और उनको अपने कंट्रोल में करो, उन दो लोगों को आपस के अंदर म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे करवा दो, ऐसा लगे कि हमने उसके साथ दोस्ती कर ली लेकिन रियलिटी में वो कंट्रोल के अंदर में रहेगा। जो सुनते मोटा भी कहते क्या बकवास कर रहा है, उसके पास इतना दिमाग नहीं है जो ये सारी बातें सोच सके। जो सुनते उसका सौतेला भाई कहता सच्ची में तुझे ऐसा लगता है? उसने एक शब्द यहाँ पे बोला था कि राजा हो या कॉमन आदमी हो, भाई सबके लिए लॉ यहाँ पे बराबर है। ये लाइन मालूम है किसने बोला था? वाई शिंगलुओ ने बोला था, जो कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर था। अभी नहीं लगभग 100 साल पहले, क्योंकि अभी तो हम दो भाई यहाँ पर है। उस समय बहुत ही बढ़िया राजा था, अमीन बहुत ही बढ़िया प्राइम मिनिस्टर था। उस समय के राजा ने भी उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन साले से एक छोटा सा मिस्टेक हो गया जिसके चक्कर में राजा ने उसको सजा यहाँ पे दे दिया है। हम वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हम दूसरे यहाँ पर है, हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे हम कुछ गड़बड़ हो जाए। जो सुनते मोटा भी कहता है लेकिन तू भी, मुझे ना ये टू ये पसंद है ना ये टूशू यहाँ पे पसंद है। मैं काम करता हूँ, मैं अपने किसी किलर को बेच कर टूशू की जान निकलवा लेता हूँ और बाद में ये टू ये पे ब्लेम डाल दूंगा, तो बाद में टू ये को भी सजा मिलेगा, दोनों काम हो जाएगा। तो दूसरा मनी मन सोचते कि मेरा ये भाई बड़ा अजीब है। राजा के काफ़ी सारे बेटे यहाँ पे थे, हमें उनमें से सबसे बेकार और सबसे चोमू बेटा चाहिए था जिसको हम राजा बनाते ताकि हम देश को अच्छे से कंट्रोल कर पाते। तो हमने टू ये को चूज़ किया, लेकिन अब उसकी बातों से उसकी हरकतों से लगता है भाई उतना भी चोमू नहीं है। भाई पुराने राजा आपका बेटा तो बड़ा कमाल का है। उसके बाद सुबह सुबह की बारी आती है, हमारा मेकटर न उठ यहाँ पे जाता है और देखता है अच्छा मैं यहाँ पे उठ गया और मेरे लिए नाश्ता भी यहाँ पर है। लेकिन फक यार मुझे राजा की ज़िंदगी नहीं जीना भाई, मेरे को आदत यहाँ पे थी सुबह उठने का, मोबाइल यहाँ पे चलाने का, 2-4 मियाँ खलीफा की वीडियोस देखने का, लेकिन यार कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तभी सामने से भाई वो जो लड़की थी ना वही जासूस वो आ जाती है, शर्मा यहाँ पे रहती और कहती सुनिए ना यार आज मैं थोड़ा सा समझ रहे हो ना? हमारा मेकटर समझ जाता हो, कहता वेल उतना भी बुरा नहीं है, मोबाइल नहीं हुआ तो क्या हुआ भाई, घपा घप करने को तो मिलेगा ना। तो बड़ा खुश यहाँ पे था, मनी मन पूरा इमेजिन भी कर लेता है और बाद में कर भी लेता है और करने के बाद कहता है चलो यार ये बढ़िया था, लेकिन भाई जो काम यहाँ पर है अपनी जान निकलवाने का वो तो भाई देखना मैं निकलवा के रहूँगा ताकि मुझे अपनी दुनिया में जाना पड़े, भाई मुझे अपनी दुनिया में ही जाना है। और तब उसका ध्यान चल जाता है लड़की के बालों के अंदर एक हेयरपिन यहाँ पर है, अगर मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे भाई इसको गुस्सा आ जाए और ये मेरी जान निकाल ले अपने हेयरपिन से तो बढ़िया है। भाई मुझे पता नहीं है जासूस है, तो काम करता हूँ मैं इसको एक्सपोज कर देता हूँ, तो इसको भी डर लगेगा कि भाई मैं एक्सपोज हो गई तो ये शायद मेरी जान यहाँ पे निकाल ले। भाई बढ़िया आइडिया मेरे दिमाग में आया है, तो ऐसा ही करता है। कहता सुनो ना मेरी बात, तुम जासूस हो ना जो तुम्हारे बाप ने मेरे पीछे यहाँ पे भेजा है ना? और एक बात और बता दूँ, ये इसकी रियल बेटी नहीं है, उसने गोद लिया है, हाँ तो उसका रियल बाप नहीं लगेगा। तो ये एकदम डर जाती है कि मम्मी यार मैं कैसे एक्सपोज हो गई, तो नाटक करती है आप क्या बोले जा रहे हो, भाई मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसके लिए आपको कोकुम भाई बन के आपके पास यहाँ पर आई थी, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। तो ये भी कहता है अरे टेंशन मत लो यार, टेंशन मत लो, मुझे पता चल चुका है, तुमको भी ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। उसने जानबूझ के तुमको मेरे पास यहाँ पे भेजा ताकि मेरे हर कदमों का तुम नज़र रख सको और जाके फिर अपने बाप को यहाँ पे बता सको।
अब ये सारी चीज़ों में मुझे इतना मज़ा नहीं आता, सारी बातें पता चल जाती है। भाई वो बहुत ज़्यादा डर जाते कि मम्मी रे, अरे मम्मी रे यार, इनको लगती है सारी बातें शुरू से पता यहाँ पे थी। मैं तो बहुत ही गंदे तरीके से एक्सपोज हो गई। हमारा मेकटा दारू पीता है और दारू पी के जानबूझकर नाटक करते कि मम्मी रे, अरे दारू पी के चक्कर आ रहे, और मैं बेहोश हो गया। और बेहोश होने का नाटक करता है कि देखो मैंने बेहोश होने का नाटक किया। और वो लड़की डर चुकी है और डर के मारी मेरी जान निकालने की कोशिश करेगी और जान निकाल देगी। तो उसके दिमाग में भी सेम आइडिया आता है कि शिट में एक्सपोज हो गई, अपने आप को बचाना है, तो मुझे लगता है इनकी जान निकालनी ही पड़ेगी। तो जान निकालने के लिए आगे बढ़ी थी। सिस्टम में लिखे आता बधाई, एक छोटा सा अपडेटो आया, अपडेटो कर लो। हमारा मेकटा भी लग फक या शांत हो जा, मैं अपना मिशन यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे मिशन पूरा हो जाएगा तो चलेगा, मुझे अपडेट नहीं चाहिए। तो सिस्टम भी कहता है आपको अपडेट यहाँ पे लेना ही पड़ेगा, बिना अपडेट लिए आप कर नहीं सकते। तो हमने सिस्टम पावर पॉइंट, इंसोट ऐसा कह लो नेशनल पॉइंट का हमने यहाँ पे डाला है। जो देश को बर्बाद करने का आपको मिशन मिला है वो करने के लिए देश की पॉलिटिकल पावर कम करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक पावर कम करनी पड़ेगी, कल्चरल पावर कम करनी पड़ेगी और मिलिट्री पावर भी कम यहाँ पे करनी पड़ेगी। जैसा आप करोगे ना तो ही जाकर ये देश बर्बाद होगा, तो ही जाके आपका मिशन यहाँ पे पूरा होगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं होगा। और अभी देश का जो पॉइंट है ना वो 1000 है, और इस 1000 को जीरो करना पड़ेगा, तो ही जाके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मिलिट्री और कल्चरल पावर कम होगा। हमारा मैं कट कहते एक सेकंड, बाई चांस अगर मैं मर गया तो मेरे मरने से पॉइंट यहाँ पे कम नहीं होगा और मिशन पूरा नहीं ना होगा। सिस्टम भी कहता ना मरने से आप कंप्लीटली मर जाओगे, इससे आपका मिशन पूरा नहीं होने वाला है। तो हमारा मैं कटर डर जाता है कि फक यार, वो लड़की तो मेरी जान निकालने के लिए आने वाली है, तो लड़की को रोकना ही पड़ेगा। तो लिटरली लड़की तो मारने को तैयारी थी, लेकिन हमारा मैं कटर है ना उसका हाथ पकड़कर उसको यहाँ पे रोक देता है। तो लड़की भी कहती फक यार, ये नहीं लगती है जानबूझ के होश में, बस ये मेरे टेस्ट यहाँ पे ले रहे थे। हमारा मैं कटर सोचता चलो थैंक गॉड बचा, वरना ये तो जान निकाल लेती। फिर से वो वापस से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा मैं कटर धक्का देकर उसको बेड पे लेटा देता है और कहता है कितना अटैक करने की कोशिश करोगी। मनी मन सोचता है इसका जो पावर यहाँ पे था ना वो 44 यहाँ पे था, इंशॉर्ट बड़ा कमजोर यहाँ पे थी, और तो भी ये जान निकालने की कोशिश कर रही है। सुनो यार, लाओ ये हेरपिन मुझे दे दो, तुम जासूस यहाँ पर हो ना। यार एक जासूस को ऐसा काम बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। वो एकदम डर जाती मम्मी रे, मैं एक्सपोज हो गई, मैंने अटैक करने की भी कोशिश की और अटैक भी फॉलो हो गया, तो भाई मेरा क्या होगा? भाई मैं तो पक्का यहाँ पे मर जाऊंगी। अब उसका कुछ समय बाद है ना वो भी होश हो जाती है और फिर आँख भी खुलती है, और जैसे आँख खुलती है ना तो एकदम डर यहाँ पे जाती है। हमारा मेकट भी कहता है अरे कैसी हो यार, तुम जग यहाँ पे गई, जो काम मैंने यहाँ पे दिया उसका क्या हुआ? तो ये भी कहती है कह रहे वो काम, सॉरी अब्बा जान, वो काम यहाँ पे फेल हो गया। तो अब्बा जान कहते हैं क्या काम फेल हो गया? तो ले मर, इतना बोलकर उसको जान से मार डालता है। तो पता चलता है ये सब कुछ सपना था। तो वो होश में आती, कहते नहीं अब्बा जान मुझे छोड़ दो। हमारा मेकट भी कहते क्या हुआ, तुमने कोई सपना देखा? जो सुनते वो भी कहती कि हाँ मैंने एक सपना देखा कि मेरा बाप मुझे मार रहा है, कि आप भी मुझे जान से यहाँ पे मार डालोगे, प्लीज़ मुझे जान से मत मारो। जो सुनते हमारा मेकट कहता ना ना ना, मैं तुम्हारी जान बिल्कुल भी नहीं निकालूंगा। मैंने बोला ना ये जो तुम्हारे बाप ने जासूस बना के तुमको मेरे पास भेजा है, ये मेरे लिए गेम यहाँ पर है, और इस गेम में सामने वाले को गोटी काटने का मुझे मौका मिला है, यानी तुमको जान से मारने का मौका मिला है, लेकिन सामने वाले की गोटी चलने यहाँ पे दो, तो भी उसके एंड में हराने का जो मज़ा है ना वो मज़ा कुछ और यहाँ पर है। क्यों? ठीक बोला ना मैंने। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ये थे 2 एपिसोड। तो बताओ यार कैसा यहाँ पे लगा? अच्छा लगेगा तो ऑफकोर्स हम कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, ये अच्छा यहाँ पर है, आपको अच्छा लगना चाहिए, बोलो कि मैं कंटिन्यू यहाँ पे करूँ, क्योंकि ये किसी और ने एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किया है, ये मैंने किया है और मैं पूरा यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लड़की को धमकी देने के बाद हमारा मेकेटर डिग्री लिखने लग जाता है। डिग्री लिखना यानी भाई कोई ऑर्डर यहाँ पे लिखना। अब राजा यहाँ पर है, राजा जो ऑर्डर यहाँ पे देता है इम्पेरियल डिग्री उसको कहलाता है, और जो हर एक बंदे को यहाँ पे मानना ही पड़ेगा। तो वो लिख रहा था, तो लड़की डाउट में आ जाती भाई क्या हुआ, अचानक से क्या लिख रहे हैं। और एक सेकंड, ऐसा 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 एक्सप्रेशन देख के भाई मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये पक्का मेरे बाप की बैंड बजाने के लिए प्लानिंग यहाँ पे कर रहे होंगे। हमारा मेकेटर भाई उसको लिखने ही नहीं आ रहा था, क्योंकि देखो वो मॉडर्न वर्ल्ड का आदमी है जो पेन से लिखता है, लेकिन ये एंशिएंट टाइम पे यहाँ पे पेन नहीं होता, यहाँ पे ब्रश से लिखना पड़ता है। भाई ब्रश से मुझे पेंटिंग करने आता, लिखना नहीं आता। तो वो डाउट में था कि मैं कैसे लिखूँ, और लड़की तो कंफ्यूज हो रही थी कि भाई एक तो इनका एक्सप्रेशन इतना अजीब है, क्या लिखना चाहते हैं। हमारा मेकेटर कहता है काम करो मेरी हेल्प करो लिखने में, वो भी कहती है ओके ठीक है। तो उसको और ज़्यादा डर लगने लग जाते कि मम्मी रे यार ये मुझसे क्या लिखवाना चाहते हैं, अच्छा ये कोई इम्पेरियल डिग्री है क्या, बोलो कौन सा डिग्री लिखवाना चाहते हो। हमारा मेकेटर कहता है ये लिखो कि भाई 2 फैमिली का, यानी मेरे फैमिली के जो भी मेंबर
मेंबर है टू शू, उस सारे के सारे बंदे का सरनेम अब से टू यहाँ पे नहीं रहेगा। कोई भी रॉयल फैमिली का मेंबर निकल आएगा, सब का सब अब से कॉमन लोग। जो सुंदर लड़की और भी डाउट में आ जाती है एक सेकंड, ये अपनी फैमिली के लोगों को कई को कॉमन यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो सामने से पूछ भी लेती, बताइए इसके पीछे का क्या मकसद है। तो हमारे में कट उसके सवालों के जवाब ना देके मनी मन सोचते कि मुझे सिस्टम ने बोला है कि भाई देश बर्बाद करना है, और देश बर्बाद करने के लिए देश का जो पॉइंट है ना वो पॉइंट कम करना पड़ेगा। तो पॉइंट कम करने के लिए पहले जो उस देश के राजा के परिवार के लोग यहाँ पर है उन सबको कॉमन लोग बना दो, तो ऑटोमेटिक ना कम यहाँ पे हो जाएगा। भाई क्या दिमाग मैंने यहाँ पे लगाया है। और लड़की कहती बोलो ना यार, हमारा मैं कटा कहता बोलो ना यार, ओ बोलो ना यार, तुम मुझसे सवाल पूछ रही है। वो भी कहती सॉरी गलती हो गई, आज के बाद नहीं पूछूंगी। हमारा मैं कटा भी कहता है चलो कोई बात ना, मैं जवाब यहाँ पे दे देता हूँ। हाँ तो मालूम है ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, ताकि मेरी फैमिली के जो भी लोग हैं ना उनमें से कोई भी बोले तो कोई भी रॉयल फैमिली के मेंबर यहाँ पे ना कहलाए, ताकि जिससे ना मेरे पास फैमिली का सपोर्ट यहाँ पर है और लोग मुझे काफ़ी बुरा और कमीने राजा यहाँ पे समझे। ये बात पक्का तुम्हारे बाप को जान के खुशी होगी, तो एक काम करो जाओ और जाकर ये बात ना अपने बाप को यहाँ पे बता दो, ताकि तुम्हारा बाप भी यहाँ पे खुश हो जाए। समझो मेरी ओर से कोई गिफ्ट है। तो बेचारी तो एकदम डाउट में आ जाती कि मम्मी ये गिफ्ट कैसे हुआ, और ये एकदम मुझे धमका रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों भाई मुझे अच्छा यहाँ पे लग रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना लेके अपने बाप के पास आती है। बाप भी कहता है क्या हुआ यहाँ पे काय को आई हो, तो ये भी कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो महाराज ने अभी अभी इंपीरियल डिग्री लागू किया है, जिसमें उनके परिवार के जो भी बंदे ना उस सबको कॉमन आदमी बनाने का ऑर्डर है। जो सुनते बाप भी कहता है एक सेकंड भाई ये क्या बकवास है, ली मेरे भाई तू सुन रहा है, हमने साले को नया यहाँ पे हम खानदान का राजा बनाया और ये हम सबको टारगेट यहाँ पे किया जा रहा है। तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी कहता है कि वेल यार लड़की पहले मुझे ये बताओ ये जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो सच है या तुमको शक भी है। वो भी कहती है 100% सच यहाँ पर है, क्योंकि इंपीरियल डिग्री मैंने अपने हाथों से लिखा है। जो सुनते बाप को गुस्सा आ जाता है और जो से थप्पड़ मार देता है, कहते कमीनी कुत्ती की बच्ची, तुझे मुझे ऐसा लगता है शायद तूने हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया है, तूने बता दिया है कि तू हमारी जासूस है। जो सुनते वो भी कहते नहीं भाई मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बताया है। जो सुनते वो भी कहते नहीं तुमने बताया, बने तुम ही मुझे बताओ यार, तुमको अपने हाथों से ऐसा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन काय को लिखने को यहाँ पे बोलता, तुमने पक्का एक्सपोज कर दिया होगा। तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर कहता है शांत मेरे भाई शांत हो जा। भाई वो बंदा बड़ा चालाक यहाँ पर है, उसने चालाकी से इसके हाथों से लिखाया ताकि ये बता दे और हम आपस में झगड़ा कर दे। यार वो बड़ा चालाक आदमी है, तो प्लीज शांत हो जा और शांति के दिमाग से यहाँ पे सोचे। तो बाप भी अपना दिमाग शांत करता है, बेटी इसके कहता है बेटी आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई, अपने बाप को माफ कर दे। वो भी कहती है अब्बाजान मुझसे माफी मत मांगो। तो फिर जो दूसरा आदमी था दूसरा मिनिस्टर उससे कहता ओके ठीक है तो मेरी बात यहाँ पे मान लो, जो साले हमारा प्लान था ना हमारी प्लान के धज्जे उड़ गए उसके ये सब करने के चक्कर में, लेकिन डोंट वरी मेरे दिमाग में एक दूसरा प्लान यहाँ पर आया है। बहुत जल्दी एक मीटिंग होगी जिस मीटिंग में ढेर सारे बंदे आएंगे, उस मीटिंग में मैं जानबूझ के ऐसी हरकतें करूंगा जिससे साले कितनी बेइज्जती हो इतनी बेइज्जती हो इतनी बेइज्जती हो ये साला मुंह दिखाने के लायक यहाँ पे ना बचे। भाई अपने आप को समझता क्या है एटीट्यूड वाला आदमी। तो पीछे से ली टियानी ने दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी कहता भाई सुन ना तेरा जो प्लान यहाँ पर है वो तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, लेकिन कर तुझे जो करना है वो कर। मनी मन सोचता है ये मोटा कोई बच्चा यहाँ पे नहीं है जिसको मैं बोलूँ और ये समझ जाए, ये नहीं समझने वाला, तो इसको जो करना है वो करने दो। मुझे जो सही लगता है ना मैं अपने वो करने का ट्राई मारूंगा, मैं अपने कोई अलग प्लान यहाँ पे चलाऊंगा। अब आते हैं हमारे में कैटेक्योर जिसने डिग्री अब यहाँ पे लिख लिया है, बस ये डिग्री अनाउंस कर देना है। लेकिन तो यार डिग्री अनाउंस करने से देश का जो पॉइंट है ना 2 या 4 कम होगा, मुझे देश का पॉइंट 1000 से 0 करना है, उसके लिए मुझे और बड़ी बड़ी चीज़ें करने पड़ेंगे। लेकिन मैं और ऐसा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। एक सेकंड, जहाँ तक कि मुझे याद है मैंने बहुत ज़्यादा हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ा है जिसमें कई सारे देश बर्बाद हो चुके हैं उनके राजा के चक्कर में। वो देश कैसे बर्बाद हुआ, पहली बात देश में जो भी काम होता है वो काम पे बिल्कुल भी ध्यान यहाँ पे नहीं देता। दूसरे देश के अच्छा जंग करने को रहता है ना वो जंग पे ध्यान देता है, बस दिन भर इन औरतों के साथ मज़े वज़े करता रहता है। हाँ भाई मेरा बाप अभी 2 दिन पहले ही मरा है और मैं ज़बरदस्ती दूसरी औरतों का अपना दुल्हन बनाऊंगा, कुकुमबाई बनाऊंगा, उनके साथ ज़बरदस्ती करूंगा, तो ऑटोमेटिक में एक बेकार राजा माना जाऊंगा और देश का पॉइंट ना ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यस यानी मुझे चाहिए औरतें, बस मैं औरतों के साथ मज़े करूंगा और देश बर्बाद करूंगा। इसके लिए ये अपने एक नौकर को ऑर्डर यहाँ पे देता कि जाओ और जाके दोनों जो प्राइम मिनिस्टर हैं जल्दी से उनको बुलाओ, क्योंकि मुझे उन दोनों को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बतानी है। हाँ तो भाई हो जाता है और दोनों को बताता है, वो दोनों आते हैं। हमारा मेकट भी कहता है आओ बैठो यार मुझे तुम दोनों के साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में बात यहाँ पे करना है। और दोनों भी कहते हो कि ठीक है। तो मोटा यहाँ पे कहता है सुनो मेरी बात यार, अब नए नए राजा यहाँ पे बने हो तो आपको दूसरे देशों के साथ जान पहचान होनी चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कल की कल हम दूसरे देश के राजा जो मिनिस्टर्स हैं उनको बुला लेते मीटिंग के लिए। मनी मन उसका तो यही प्लान था कि जब बाकी राजा बाकी मिनिस्टर्स आएंगे उनके सामने इसकी इतनी बेइज्जती मारूंगा ना कि भाई मेरे सामने इसका खड़े रहने की औकात भी ना हो। हमारे मेकटे को कुछ और लगता है कि
बाकियों को बुलाया, उनके साथ दोस्ती की, मीटिंग यहाँ पे की, उनके साथ दोस्ती अच्छी की। हाँ तो भाई देश का पॉइंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। भाई मुझे बढ़ाना नहीं, मुझे घटाना, इसलिए कहता है भाई मैं नया नया राजा हूँ, मेरे को ये सारा काम नहीं आता, तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। रही बात देश को मेंटेन करने का काम, भाई वो तुम दोनों यहाँ पे करो। तो जैसे वो ली टियन सुनता है उसके दिमाग में भी आता है कि वाह, उस मोटे ने प्लान बनाया था सबके सामने बेइज्जती मारने का, लेकिन इसने सीधा सीधा मना कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि इसको शायद प्लान के बारे में आइडिया लग चुका है। मैंने बोला ना ये बड़ा चालाक आदमी है। मोटे के पूरी प्लान की धज्जियां उड़ गई। हमारा मैं कहता है चलो भाई मुझे अपना जो प्लान था भाई कोकुम भाई बनाने वाला वो आगे करना चाहिए। हाँ तो सुनो मेरी बात यार, देश का काम तुम यहाँ पे संभालो। मैं ना कुछ यहाँ पे सोच रहा था अपने कुछ काम के बारे में। अब मैं एक नया राजा बना हूँ, राजा की ज़िंदगी में बस एक ही औरत है, प्राइम मिनिस्टर की बेटी। एक से मेरा पेट नहीं भरा भाई, मुझे और चाहिए। जैसे वो मोटा यहाँ पे सुनता है वो भी सोचता है भी पुराने राजा को मरे अभी 2 या 4 दिन हुए हैं और इसको ढेर सारी बीबियाँ बनाना है, देश यहाँ पे नहीं संभालना। भाई ये कितना बेशर्म आदमी है। अब वो जो दूसरा मिनिस्टर था लिटियन, अब वो भी डाउट में आ जाते हैं कि भाई उसने हम दोनों के स्पेशल यहाँ पे बुलाया क्योंकि उसको ढेर सारी औरतें यहाँ पे चाहिए थे। भाई हमको बुलाने का क्या मकसद हुआ? हमारा मेकअप अभी कहते चलो ना यार, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाओ ना, मुझे बहुत जल्दी चाहिए, ढेर सारी चाहिए। तो मोटा भी कहता है जी हाँ, आप एक राजा हो और राजा का क्या बोलते हैं भाई फ़र्क यहाँ पे बनता है कि दुनिया में जितने भी औरतें ना भाई, दुनिया की कोनी कोनी औरतें के साथ तो मज़े करे। ये भी कहता है भाई दुनिया की कोने कोने औरतों के साथ टाइम लग जाएगा। हमारे सिटी में जो भी सुंदर और कमाल की औरतें ना वो मुझे ला के दो। मोटा भी लाइक यार इसको लिटरली वेट भी नहीं करना, इसको अभी कभी इतनी लड़कियां चाहिए। कितना बेशरम आदमी है, इतना बेशरम कोई कैसे हो सकता है? लीट यान भी मनी मन सोचते कि अरे बाप रे, इसको कोई ज़्यादा लड़कियां नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे भी इसका कोई गंदा सा टारगेट होगा। हमारा मेकअप भी कहते हैं एक सेकंड, सिटी में भी कोने कोने में जाके अलग अलग लड़कियां लाओगे भाई, टाइम लग जाएगा। मुझे उतना टाइम नहीं है मेरे पास भाई, मुझे आज क्या चाहिए। और जल्दी से पाने का एक ही तरीका है कि हमारे क्या बोलते हैं भाई पैलेस में जितने भी मिनिस्टर्स है ना, उन मिनिस्टर की जो बेटी हो गई, उनकी जो मतलब रिश्तेदार हो गई, उनकी भाभी हो गई, भाभी नहीं भाभी तो शादीशुदा होगी, मतलब उनके परिवार की जो कुंवारी लड़कियां ना भाई वो मुझे चाहिए। जो सुनते ही लोग और ज़्यादा चौंक जाते हैं और चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। हमारे में कड़े को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देश के लक यहाँ पे बर्बाद करना, इसके लिए भाई उसको जितना जल्दी औरतें मिलेगी, जितना ज़्यादा मज़े करेगा उतना ज़्यादा बर्बाद होगा, इसके लिए जल्दी जल्दी चाहिए। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेकट ने ऑर्डर यहाँ पे दे दिया था कि जाओ और जा करे ना भाई मेरे लिए औरतें यहाँ पे लाओ, और ऐसी औरतें जो कि हमारे जो मिनिस्टर्स और बड़े बड़े फैमिली के औरतें यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसा ऑर्डर दे देता है तो वो लोग भी ऑर्डर लेके बाहर आते हैं। रास्ते में मोटा भी कहता है भाई तुम देख रहे हो साला कमीने को देश नहीं संभालना बल्कि औरतें यहाँ पे चाहिए। भाई ये बंदा इतना कमीना इतना हरामी है ना कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ली टियन भी कहता है मोटे चुप हो जा, कब से तेरी बकवास की बातें यहाँ पे सुने जा रहा हूँ। भाई दिमाग लगाने को होता नहीं है, कुछ भी बोलता हूँ कुछ भी यहाँ पे करता है। तेरे चक्कर में एक दिन है ना तू भी बर्बाद होगा और मैं भी बर्बाद यहाँ पे हो जाऊंगा। समझा कि समझा नहीं? मोटे गेंडे साले तेरी माँ का। तो वो भी लाइक अबे इतना इतना गुस्सा किस बात का। ली टियन भी कहता है हम सॉरी मेरे सौतेले भाई, थोड़ा सा मनी मन गुस्सा यहाँ पे था, बस मैंने बोल दिया। भाई तुम बस समझ नहीं रहे हो, वो राजा इतना चालाक है ना भाई, साले की स्ट्रैटेजी तुम नहीं समझ रहे। तो मोटा भी लाइक उसकी कोई स्ट्रैटेजी भी है, ये भी कहता है यस उसकी स्ट्रैटेजी है। भाई तुम्हारा जो प्लान था सबके सामने बेइज्जती मारने का, एक बार में फ्लॉप हो गया। उसने मना ही कर दिया कि मुझे मीटिंग रखनी ही नहीं है। तो वो भी कहता वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कैसे। भाई ये मैंने प्लान अभी कल ही बनाया था और किसी और को मैंने इसके बारे में बताया भी नहीं, फिर उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा ये प्लान था। ली टियन कहता है शायद ऐसा हो सकता है कि उसने अनुमान लगाया, उसने दिमाग यहाँ पे लगाया कि भाई ये सब हो सकता है और उसने मना कर दिया। वो तो इसका छोटा सा स्ट्रैटेजी था, लेकिन जो उसने औरतें बनाने को बोला भाई तुमको आइडिया भी इसके पीछे उसका कितना बड़ा स्ट्रैटेजी है। तो मोटा कहता है एक सेकंड, औरतें बनाने के पीछे बस मज़े तो करना चाहता है, इसमें क्या स्ट्रैटेजी है? वो भी कहता नहीं इसके पीछे की भी बड़ी स्ट्रैटेजी है जो तुमको ऊपर ऊपर से समझ नहीं आएगा लेकिन अंदर अंदर यहाँ पे समझो। उसने क्या बोला कि हमारे यहाँ की जो मिनिस्टर्स हैं, बड़ी फैमिली की औरतें यहाँ पर है, उनको वो चाहिए। अगर बाकी मिनिस्टर्स और बाकी फैमिली की औरतों के साथ उसने शादी किया तो उनके साथ ना उनका भी एक रिलेशन बन जाएगा कि भाई तू मेरा ससुर हो गया, मैं तेरा दामाद हो गया। तो सोच वो सब ऑटोमेटिक उसको सपोर्ट करेंगे और हम सब हमेशा उसके पीछे रह जाएंगे। जो सुनते ये भी कहता फक यार उसका इतना बड़ा डीप प्लान था। ली टियन भी कहता है यस, अब उसने ऐसा बोल ही दिया है तो हमारा भी काम है उसका इच्छा पूरा करने का। उसको औरतें चाहिए ना, उसको औरतें यहाँ पे देंगे लेकिन कहानी में ट्विस्ट डालकर। अब यहाँ
पे आते हैं भाई अगले दिन, जहाँ पे ली टियन भी कहता है जैसा आपने ऑर्डर दिया था कि आपके टू फैमिली के जो भी लोग हैं ना सबको कॉमन आदमी बना दिया जाए, हमने सबको कॉमन बना दिया। बस जो टू शू है ना, टू शू के पास ये खबर यहाँ पे नहीं गई कि टू शू यहाँ पे नहीं है, वो दूर कहीं बॉर्डर के एरिया में लड़ रहा है, उसको भी बहुत जल्दी खबर यहाँ पे मिल जाएगी, बस आप टेंशन ना लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा ठीक है, वो सब चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे। भाई जो मैंने औरतें बनाने को बोली थी उन औरतों का क्या हुआ, ये भी कहता भाई आपने ऑर्डर यहाँ पे दिया और हम पूरा यहाँ पे ना करें, वैसा हो ही नहीं सकता, आपको औरतें चाहिए, हमने औरतें यहाँ पे लेकर आई है, जल्दी से औरतों को पेश किया जाए। तो देख सकते हैं भाई काफ़ी सारी औरतें यहाँ पे थी। हमारे मिकेट को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है कि ओ माय गॉड भाई ये तो जन्नत है जन्नत, भाई मुझे पसंद यहाँ पर आया, हाय हाय बहुत ज़्यादा पसंद आया। सुन ना यार, ये जो भी लड़कियाँ इसमें हैं उनमें से किसको बहुत ही ज़्यादा ओए होए समझ रहा है ना। तो वो भी कहता है क्या ओए होए, क्या नहीं क्या कहना चाहते हो समझ नहीं आ रहा। तो हमारा मेन कैरेक्टर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई किसी के साथ वो सब गंदी गंदी चीज़ें, इसको सच्ची में समझ नहीं आ रहा अभी ये गे है क्या या फिर इसका खड़े नहीं होता। तो लिटियन को सच्ची में समझ नहीं आ रहा क्योंकि लिटल उसका ध्यान ऐसी चीज़ों पर ना रखकर उसका दिमाग तो हमेशा चालाकी गिरी पे रहता है। वो मनी मन ये सोचते कि भाई इसको औरतें चाहिए थी, तो हमने लिटरली बड़ी बड़ी परिवार के औरतों के यहाँ पे लाया, लेकिन दो औरतों को छोड़कर ये दोनों, एक का नाम फैन है और एक नाम है ना जूगे शाह यहाँ पर है। रही बात ये दोनों कौन है, तो बहुत पहले इनका जो परिवार था जूगे परिवार और फैन परिवार, उन दोनों से गलती हो गई जिसके चक्कर में राजा को गुस्सा आया और राजा ने ऑर्डर देकर इन दोनों परिवार को बर्बाद कर दिया। मेरे को ही ऑर्डर यहाँ पे दिया था तो मैंने इन दोनों परिवार को बर्बाद कर दिया, लेकिन उस समय ये दोनों बच्ची यहाँ पे थी तो मैंने उन दोनों को मारा नहीं, उनको चोरी चुपके से, हाँ चोरी चुपके से अपने घर में लेकर आया, उनको पढ़ाया लिखाया, बहुत सारी बातें यहाँ पे सिखाई क्योंकि मैं इनको हैज़ अ हिडन वेपन यूज़ करना चाहता था जो आगे चल के मेरे लिए काम आए। और आज का दिन है ना बहुत ही ज़्यादा सही यहाँ पे था। तो अब आते हैं आज के दिन जब वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी तो कहते सुनो, हाँ जो क्या बोलते राजा यहाँ पे था जिसने तुम्हारे देश को बर्बाद किया था वो मारा जा चुका है, इसलिए तुम दोनों का अगर बदला यहाँ पे लेना है ना तो तुम बदला ले नहीं पाओगे, उससे नहीं ले पाओगे, लेकिन 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 उसका एक बेटा यहाँ पर है, हाँ वो बड़ा कमीना हरामी यहाँ पर है, उसको साथ तुम बदला यहाँ पे ले सकती हो। जो सुनते ये भी कहती है यस बोलिए क्या करना है भाई, उस बाप से नहीं ले पाए तो बेटे से बदला यहाँ पे लेकर रहेंगे, बताओ हमको क्या करना है। हाँ तो भाई लिटियन ने उसका फ़ायदा उठाया, उन दोनों के यहाँ पर लेकर आ गया। अगर ये उन दोनों को चूज़ करेगा तो ये दोनों भी जासूस बन के जाएगी और इसको बर्बाद करने में हेल्प करेगी। और हमारा मेक कटेगा ध्यान लिटरली उन्हीं दोनों पे जाते क्योंकि वो दोनों सच्ची में काफ़ी सुंदर यहाँ पे थी। तो पीछे से लिटियन को हल्का सा शक भी होता कि डायरेक्ट उनको चूज़ किया, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ आइडिया लग गया कि भाई उन दोनों में गड़बड़ है। तो हमारे मेक कटे को लिटरली सिस्टम ने सब कुछ यहाँ पे बता दिया था, उनके पूरे स्टेट्स प्लस उनके बारे में भी कि उनका ये रियल नेम है और ऐसी फैमिली के मेंबर थे, लेकिन राजा ने मरवा दिया। और जैसे राजा ने फैमिली को मरवाया तो लिटियन उनको गोद में ले लिया और अभी के लिए तुम्हारे पास है ना अंडर कवर एजेंट बना के यहाँ पे भेजा जा रहा है ताकि तुमको प्लस देश को यहाँ पे बर्बाद कर सके। और दूसरी लड़की का भी सेम स्टोरी है। तो हमारा मेक कटे भी लाइक अच्छा तो ये लिटियन के बंदे यहाँ पर है मेरे पीछे जासूसगिरी करने के लिए, मेरे को बर्बाद करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। मेरे को बर्बाद तो नहीं कर पाएंगे लेकिन देश को बर्बाद करने में हेल्प करेंगे। तो भैया मुझे यही दोनों लड़कियाँ चाहिए। तो दोनों लड़कियों के पास आता है और कहता है हेलो तुम्हारा क्या नाम है। पहली वाली बताती है आजू मेरा नाम है और दूसरी वाली बताती है आशा मेरा नाम है। हाँ तो दोनों ने अपना नाम यहाँ पे चेंज कर लिया था। तो सामने से हमारा मेकअप अभी कहता आशा मैं तुम तो बड़ी नर्वस यहाँ पे लग रही हो। तो लिटरली वो जो बंदा था ना लिटियन एकदम चौंक जाते कि फक यार उसने कैसे अनुमान यहाँ पे लगा लिया, यार थोड़ी सी इंट्रोवर्ट यहाँ पर है, ऐसे माहौल के अंदर उससे गड़बड़ हो जाता है कि वो गड़बड़ ना कर दे। हमारा मेकअप आशा को टच भी करता है और कहते हैं क्या हुआ यार डर रही हो, प्लीज़ यहाँ पे मत डरो। और आशा भी लाइक मम्मी रे अब मुझसे ना हो पाएगा भाई मैं तो गई। तो तभी सिस्टम बताता है कि वो ऐसी टाइप की लड़की है जब वो ज़्यादा माहौल नर्वस वाले में चल जाती है ना तो एकदम टेंशन में आ जाती है और जो कोई लड़का बाई चांस उसको टच कर ले तो इतना ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो वैसा ही होता है वो लिटरली वहीं पे बेहोश हो जाती है। हमारा में कटे भी लाइक किया क्या बकवास है भाई, मुझे लगा दोनों लड़कियाँ होंगी थोड़ी तगड़ी भाई नाटक करेगी, लेकिन ये तो बेहोश यहाँ पर हो गई। या तो इसको कोको भाई कैसे बनाऊँ। पीछे से लिटियन भी एकदम डर जाता है कि फक यार वो तो बेहोश हो गई, तो अब मालूम है क्या होगा, वो पक्का यार उसको हटा देगा। तो उसको जासूस बना के मैं कैसे भेजूँ और वो हो सकता है कुछ पता करने की कोशिश करे तो एक्सपोज हो जाऊँ। तो एक काम करता हूँ मैं ही हटा देता हूँ। तो घुटने पे आता हूँ सॉरी भाई मुझसे गलती हो गई, जो मैंने बेकार लड़की को चूज़ किया मैं इसको हटाकर किसी और को लाता हूँ। हमारा मैं कहते कहते बिल्कुल ना मनी मन सोचते नहीं भाई ये दोनों लड़कियाँ जासूस है तो भाई मुझे यही दोनों चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। इसके लिए उसको उठा लेता है और कहता मुझे पसंद आई तो ये भले होश में रहे या बेहोश रहे मज़े तो इसके साथ ही करूँगा। दूसरी लड़की सोचती भाई बेहोश लड़की के साथ मज़े करना चाहता है, कितना बेशरम आदमी है। सामने से लिटियन भी कहता है शुक्रिया कि आपने मुझे डांटा नहीं। हमारा मैं कहता भी कहता है या चलो बेड पे मज़े ही मज़े हैं। तो दूसरी वाली पे ध्यान जाता है, देखता हाँ इसके बारे में कैसे भूल गया। सुनो यार
तुम्हारा मुंह देख के लगता है तुमको भी मेरे साथ यहाँ पे मुझे बिस्तर पे मज़े देने का मन है, आ जाओ यार हम थ्रीसम करेंगे। तो वो भी कहती चलो ठीक है भाई हम थ्रीसम करेंगे। तो लाता है और दोनों को बेड पे लेटाता है। मनी मन सोचते लॉजिकली देखा जाए तो जो भी लड़कियाँ वहाँ पे थी ये उनमें बड़ी सुंदर यहाँ पर रहेगा, जासूस ना होती तो भी मैं इन दोनों को ही चूज यहाँ पे करता। हाँ लेकिन जैसे सिस्टम ने मुझे बोला ये दोनों मिलकर मुझे प्लस देश को बर्बाद यहाँ पे करना चाहते हैं। और रही बात टिया ने इनको गोद लिया था तो गोद लेके चुपचाप इनको भाई घर पे बैठा के खिलाएगा पिलाएगा नहीं, पक्का कुछ ना कुछ कमाल कमाल की चीज़ें इनको सिखाया होगा जो इनको आती है, जिसके बारे में सिस्टम ने मुझे नहीं बताया है। तो मैं ऐसा क्या करूं जो कि भाई ये लोग मुझे स्किल दिखा सके ताकि उनके स्किल का मैं यूज़ करूं और देश जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बर्बाद करूं। अब दोनों लड़कियां डाउट में थी भाई क्या हुआ, ये कुछ बोल भी नहीं रहा नहीं कुछ कर रहा है, अगर इसको हमारे साथ गंदा काम करना है तो कर सकता है, हम इसको करने देंगे ताकि हम भी इसका फ़ायदा यहाँ पर उठा सके। लेकिन ये तो कुछ कर भी नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है ये हमको टॉर्चर करने का सोच रहा है, जैसे कि भाई हमको मार के मतलब हमको पकड़ के कोड़े मारेगा या फिर हमारे ऊपर मोमबत्ती यहाँ पे गिराएगा। फक यार, इसका ऐसा डरावना एक्सप्रेशन देकर हमको तो डर लगने लगा है। और लिटरली चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये नहीं देखा जाए तो इसमें हमारा मेक का कुछ और प्लान रहता है और बाकी बंदे कुछ और ही समझते हैं। और इस टाइप के मांगा में कसम से मज़ा तो बहुत ज़्यादा आता है। अभी तक तो मुझे मज़ा आ रहा है, आपको कितना नहीं आ रहा या फिर नहीं आ रहा या नहीं आ रहा मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।